नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, आखिरकार वो भविष्यवाणी सच साबित हुई है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को एक बार फिर से ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। जी हां, ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने नस्ल भेदी टिप्पणी भारतीयों पर की और इसी के साथ विरासत टैक्स की वकालत भी चुनावों के बीच भारत में की थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया था और सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन एक बार फिर से उन्हें ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी परिवार के करीबी और राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा को फिर से ओवरसीज कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया है। सैम पित्रोदा लोकसभा चुनाव के दौरान विरासत टैक्स और नस्लीय टिप्पणी को लेकर विवादों में रहे थे। हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान उन्होंने अपने विवादित बयानों के बाद इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब जैसे ही राहुल गांधी ने नेता विपक्ष का पद संभाला, वैसे ही सैम पित्रोदा की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। मित्रों, आज जो गुरु और चेला की जोड़ी है, उसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। गुरु अंकल सैम, जिनको शेमलेस सैम भी कह सकते हैं, और चेला रेकलेस राहुल। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते ही सबसे पहला काम लीडर ऑफ हिपोक्रेसी बनना और लीडर ऑफ अपॉर्चुनिज्म बनना, यही राहुल गांधी ने किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को, जो गांधी परिवार के सबसे खास है, जो राहुल गांधी के गुरु है और जो राहुल गांधी के तमाम विदेशी दौरों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको फिर से पुरस्कृत करते हुए पार्टी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का पद दिया है। इससे एक बात स्पष्ट है कि जो चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा से कॉस्मेटिक किनारा किया था, वो केवल और केवल एक दिखावा था, वो झूठ था, जनता को बरगलाने के लिए था। असलियत में तो कांग्रेस पार्टी अंकल सैम की हर बात से इत्तेफाक रखती है। और अंकल सैम पित्रोदा ने ऐसी कौन सी बातें बोली है जिससे कांग्रेस इत्तेफाक रखती है, जब आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से अंकल सैम को पद दिया है। अंकल सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत के जो लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग, ये अफ्रीकन दिखते हैं। ये एक नस्ल भेदी टिप्पणी थी। नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज दिखते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब दिखते हैं, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो फॉरेनर और वाइट दिखते हैं। इस पर सैम पित्रोदा ने दुख जताने के बदले कल अपने ट्विटर पर यह भी कहा है कि मेरी टिप्पणियां रेसिस्ट नहीं थी, नस्ल भेदी नहीं थी। यह तो जनता जिसको आक्रोश लगा इस पूरी टिप्पणी पर, वही रेसिस्ट थी। मतलब कि अंकल सैम पित्रोदा ने अपनी इन बातों पर कोई दुख भी नहीं जताया है और कांग्रेस पार्टी उनकी इन बातों से इत्तेफाक रखती है, इसीलिए उन्हें वापस ले लिया है। सैम पित्रोदा ने तो यह भी कहा था कि संविधान बनाने में आंबेडकर जी का कोई रोल नहीं है, केवल नेहरू जी का रोल है। आज जो संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर घूमते हैं, उनको बताना चाहिए कि क्या इसीलिए सैम पित्रोदा को पार्टी में लिया क्योंकि वो मानते हैं कि आंबेडकर जी का संविधान बनाने में कोई रोल नहीं था। ये वही सैम पित्रोदा है जिन्होंने कहा कि मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाना चाहिए और इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए जो 55% होना चाहिए। ये वही अंकल सैम पित्रोदा है जिनको सिख नरसंहार के बारे में, 1984 के नरसंहार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हुआ तो हुआ, 3000 जाने गई तो गई। जब उनको पाकिस्तान के द्वारा पुलवामा जो आतंकी हमला किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को थोड़ी इसका दोष दिया जा सकता है। इस प्रकार की बातें करने वाले सैम पित्रोदा को आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से लेकर यह साफ कर दिया है कि सैम पित्रोदा की बात दरअसल राहुल की बात थी, दरअसल सोनिया जी की बातें थी और इसीलिए वो उनकी बातों से पूर्ण तरीके से इत्तेफाक रखते हैं। आज सैम पित्रोदा नहीं बल्कि राहुल गांधी से सवाल है, क्या आप स्वीकारते हैं, जैसे सैम पित्रोदा जी ने कहा है, कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी है,
नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज है? क्या आप स्वीकारते हैं कि इन बातों में कोई रेसिस्ट कंटेंट नहीं था, बल्कि जो लोग इस पे आक्रोशित हुए वो रेसिस्ट है, जैसे सैम पित्रोदा ने कल भी कहा है? क्या आप मानते हैं कि सिख नरसंहार हुआ तो हुआ? क्या आप मानते हैं कि पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाना चाहिए? और क्या आप मानते हैं मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए? और आखिरी में, क्या आप मानते हैं कि जिस संविधान की कॉपी लेकर आप घूमते हैं उसमें अंबेडकर जी का कोई रोल नहीं था? आज कांग्रेस पार्टी को किनारा करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। उन्हें इन बातों पर जवाब देना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने यह दिखा दिया है कि सैम पित्रोदा परिवार के सबसे ज्यादा करीबी है और इसीलिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है और जनता को केवल और केवल धोखे में रखा गया है जब उन्होंने चुनाव के समय एक छोटी सी कार्रवाई कराने का ढोंग रचा। में वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से भारतीय ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से नियुक्त करते हैं। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन इस पर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बीच, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर भविष्यवाणी पहले ही की थी। जी हां, चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी इंडिया को जो इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा जैसे लोगों के माध्यम से कुछ सगुफे छोड़ती है, उल्टा पड़ने पर दिखावे के लिए कार्रवाई भी करती है और फिर कुछ दिन में उनकी वापसी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रधानमंत्री का बयान था और उन्होंने ये दावा किया था कि जो सैम पित्रोदा का जिक्र करते हुए कि आप देखेंगे कुछ दिन बाद उनकी कांग्रेस में वापसी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वही प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अब पीएम मोदी का ये बयान सोशल मीडिया पर लगातार छाया हुआ है। तमाम लोग इसे शेयर करते हुए ये कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं देश समझ पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की नस नस जानते हैं, और यही बात बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, क्योंकि सैम पित्रोदा को लेकर चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं अब सच साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी में जो आग लगी है उसे बुझाइए। आप ही ने तो कहा था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि हमें आरएसएस वगैरह की जरूरत नहीं है, हम उनके बगैर निपट लेंगे, हम अपना काम चला लेंगे। अब क्या हो रहा है? शरणागत। फिर मैं कह रहा हूं, जहां तक सवाल है सैम पित्रोदा जी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मीडिया के जयराम जी का बयान आया है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि अब ऐसे बयानात वो नहीं देंगे। तो उनकी योग्यता को देखते हुए फिर से उन्हें बना दिया गया है। ये हर राजनीतिक दल में होता रहा है, होगा। वो जरा अपनी ओर देखें, कन्फ्रंटेशन की राजनीति चाहते हैं या कोऑपरेशन की? सैम पित्रोदा के जहरीले बयान असल में राहुल गांधी की ही सोच है। ये बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की ओर से लिखा गया है। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस की रग रग से वाकिफ हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इस फैसले को लेकर बड़ा हमला बोला है, क्योंकि ये कोई नहीं भूल सकता कि सैम पित्रोदा, जो कि विदेश में बैठकर राहुल गांधी के सैम अंकल कहें या गुरु कहें, वो जिस तरीके की विवादित टिप्पणी करते हैं, भारतीयों के लिए जिस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, भारतीयों का जिस तरीके से वो अपमान करते हैं, और लोकसभा चुनाव के दौरान तो सैम पित्रोदा के कई ऐसे बयान हैं, कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें कहीं ना कहीं बवाल देखने को मिला। फिर चाहे वो दरअसल भारत में विविधता भरा देश का जिक्र करते हुए सैम पित्रोदा ने यह कहा हो कि जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहनें हैं। ये कहते हुए अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है। ये तमाम बातें सैम पित्रोदा ने कही, लेकिन जिस तरीके
तरीके से चीन का जिक्र किया, साउथ अफ्रीका का जिक्र किया, उसको लेकर खूब जो बवाल था वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। तमाम बीजेपी के नेताओं से लेकर आम जनता ने सैम पित्रोदा को इस बयान के लिए चारों तरफा से घेरा, लेकिन जब हंगामे में कांग्रेस पार्टी फंसी तो कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया और खुद को अलग बताते हुए कहा कि सैम पित्रोदा का यह बयान अस्वीकार्य है। यहां तक कि जयराम रमेश ने खुद पोस्ट किया था और कहा था कि हम सैम पित्रोदा के बयान से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन इसके बाद जब बवाल हुआ तो सैम पित्रोदा ने 8 मई को इस्तीफा दिया था अपने पद से। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया गया है और इस तरीके से अब एक बार फिर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बवाल है वो देखने को मिल रहा है। न सिर्फ नस्ल भेदी टिप्पणी की गई, जैसा कि मैंने बताया कि विरासत टैक्स तक का जिक्र कर दिया था सैम पित्रोदा ने। एक बयान दिया था जिसमें सैम पित्रोदा ने यह कहा था कि अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी विरासत टैक्स जो है वो लगना चाहिए। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। ये वो बयान थे सैम पित्रोदा के जिन्हें चुनाव में खूब सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को लेकर जो भविष्यवाणी की, अब आखिरकार सैम पित्रोदा के ये जो बयान थे ये क्या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा की देन थे? दरअसल शब्द उनके थे और जुबान उनकी थी। ये सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे ही सैम पित्रोदा को एक बार फिर से ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के तौर पर नियुक्त किया गया है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर एक बार फिर बीजेपी जो है, कांग्रेस का यही कैरेक्टर है, जब सत्ता में आने का रहेगा, चुनाव आएगा, भ्रम फैलाओ, जो गलत लोग हैं उसको अपने से दूर करो और जब चुनाव खत्म हो जाए तो जनौआ उतार दो, भ्रष्ट लोगों को सटा लो, सत्ता में पूरा एनडीए अलायंस जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहा है। राहुल गांधी से खास तौर पर सवाल दागे जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा इन सवालों के जवाब देगा? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।